हाँ तो जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखिएगा, आज के इस वीडियो में आप लोग को हम है ना इस प्रश्न को हल करके बताने वाले हैं, जो कि ये है जो 2018 में पूछा गया है ना, क्लास 10 में बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखिएगा। प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो है ना 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा है ना 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग? P/B यानी लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब आधार का मान दिया हुआ है, हमें इतना का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा है, जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए है ना क्या बोलता है, एच का मान चाहिए हमें, जो कि एच का मान नहीं दिया हुआ, यानी कर्म नहीं पता है। तो कहने का मतलब है कि क्या बोलता है, लंब आधार दिया हुआ है ना, तो इन दोनों के मदद से पहले हम एच का मान ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू, है ना। उसके बाद है ना इनका मान मतलब निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है ना, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा है ना। यहाँ पे दिया हुआ tan थीटा बराबर 3/4, यहाँ पे लिख लेंगे। पहले दिया हुआ क्या है भाई? दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि P का मान 3 दिया हुआ है और B का मान 4 दिया हुआ है। यहाँ पे H का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। तो 3 है जो P का मान है और 4 है जो B का मान है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिएगा है ना, यहाँ पे लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समझिएगा है ना। एच निकालने के लिए सूत्र होता है √P² प्लस B²। बाकी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, संभव हो तो, है ना। देखिएगा, अगर जो आपको एच निकालना रहेगा तो आपका सूत्र हो जाएगा रूट है ना P² प्लस B²। यदि जो P निकालना होगा तो है ना आप लिख सकते हैं है ना √H² माइनस B²। यदि जो आपको B निकालना हो तो यानी आधार निकालना हो तो √H² माइनस B²। इस तरह से इनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी आप इनको भी मैं लिख देता हूँ, है ना। tan थीटा बराबर होता है P/B होता है, और साइन थीटा बराबर होता है P है ना P/H होता है, और cos थीटा बराबर होता है B/H होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इनको, है ना। तो आइए देखिएगा, यहाँ पे हमें निकालना है एच का मान, तो बस पी का मान रख लीजिए। पी की जगह पी का मान 3 है तो 3 रख लिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, प्लस है तो प्लस। बी का मान जो कि हमें दिया हुआ ही है 4, यानी स्क्वायर थे इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किए हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा। स्क्वायर करने का मतलब हुआ पावर 2 है, मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इनको आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा इनको, किनको? इन दोनों को, तो आ जाएगा 25। अगर यदि जो आप 25 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वर्गमूल, तो 5 आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि एच का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो आइए देखिएगा, है ना, यहाँ पे आपको निकाल कर बता रहे हैं जो भी हमें निकालने के लिए बोला गया था, जिनका भी मान। यहाँ पे देखिए, जो भी निकालना है जिनका भी मान, उनको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा का साइन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये मतलब इतना का मान क्या था? ज्ञात करना था, निकालना था। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये 5 है तो 5 दिए, यहाँ पे गुना का साइन, साइन थीटा का है ना, साइन थीटा बराबर होता है क्या? देखिए यहाँ पे लिख चुके हैं P/H, मतलब है ना, यहाँ पे ऊपर P का मान रहेगा और नीचे H का मान। तो देखिए ध्यान से, P/H, तो P का मान कितना है? 3 है, और H का मान कितना निकाले हैं? 5 निकाले हैं। ठीक है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिएगा 3/5 हो जाएगा, माइनस है तो साइन दिए माइनस का। यहाँ पे क्या है ना, 3 है, यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h। देखिए b का मान 4 है ना, और h का मान निकालें कितना, 5 है। बस आपको सिर्फ रख लेना इस तरह से, ठीक है। देखिएगा नीचे क्या है, 5 गुना का साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, मतलब यही रह जाएगा। देखिए साइन है कॉस है, तो सेम टू सेम छाप दीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। 3 है तो 3 दिए, है ना। देखिएगा ऊपर भी कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, तो बस यही छप जाएगा, 4/5 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, 5 से 5 कट गया। यहाँ भी आप 5 से 5 को काट सकते हैं आप, ठीक है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे बच गया 3, माइनस है तो माइनस का साइन दिए, ये भी ऊपर ये भी ऊपर है, तो गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, है ना। नीचे 5 था तो 5 दिए। देखिएगा समझिएगा ध्यान से, नीचे भी बस, है ना, वैसे ही कर लीजिए। 3 है तो 3 दिए, प्लस का साइन, यहाँ पे 4 तिया 12, ये 5, मतलब कहने का मतलब हुआ 12/5 हो गया, नहीं। तो देखिएगा आगे इनके, है ना, समझिएगा। यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं, इनको ले लीजिए, क्या भिन्न का घटाव कर दीजिए, यहाँ पे भिन्न का जोड़, तो ये आ जाएगा, है ना, 5 तिया 15 माइनस 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम तो 5 ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नीचे में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। तो बताइएगा 3 × 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस 12, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। बाकी इनको आप कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा मैं स्पीड से कर दिया हूँ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, मेन बटा का साइन, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, 15 से घटाएंगे 12 को, तो ये आ जाएगा, 15 से जब 12 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, बटा का साइन, नीचे 5 है तो 5 दिए, ये मेन बटा का साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 15-12 कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, बटा का साइन, नीचे 5 है तो 5 दिए। देखिएगा ध्यान से, ये बटा का साइन है, मतलब भाग का साइन है, इनको चेंज करेंगे गुना में, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 3/5 लिख दिए, ठीक है। इनको हम गुना में चेंज किए, तो जब गुना में चेंज होता है ना, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो देखिएगा ऊपर चला गया 5, 27 है जो नीचे आ गया, 5 से 5 को काट दिए, इनको आप काट सकते हैं 3 से 27 को 9 बार में। कहने के मतलब हुआ, ऊपर कुछ है तो 1 है, नीचे 9 आ गया, क्या यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।